नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoa1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। यही बार बार सुन के कुछ लोगों ने मैसेज डालना शुरू किया है कि सर, आप इतने सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप लेक्चर ही देते रहते और अब लेक्चर बहुत सुन लिए हमने, आप कभी कुछ प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिखाते। और दोस्तों, आज का वो दिन है कि आज हम लोग प्रैक्टिकल रोड ट्रायल्स लेने वाले हैं। और ये रोड ट्रायल्स के लिए आज जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रेड अलर्ट के बहुत बारिश होने वाली है, और ये बहुत बारिश के दिन ही हमने स्पेशली इसको ऑर्गेनाइज किया है। और आज हमारे इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड बाइक्स लेके हम जा रहे हैं लोनावाड़ा ट्रिप हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक पे करने वाले। फुल बारिश रहने वाला है, घाट सेक्शन है, हाईवे पे रन है, तो एग्जैक्टली गाड़ी का क्या स्ट्रेंथनेस है, किस तरीके से इंक्लिनेशन कैपेसिटी कितना है, क्या परफॉर्मेंस आता है, ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हर चीज जो बार बार एक्सप्लेन की जाएगी। अब हम निकले हैं बाहर, अब लेक्चर्स नहीं सुनने हैं, अब देखना है प्रैक्टिकल डेमो, अब करनी है धमाल, अब करनी है मस्ती। तो लेट्स ग्रो, चलो लोनावाड़ा। I walked in the corner with the body screaming daughter. Grab a soda back when I'm like Pablo in the floor. This gon' make me feel the way I don't you know. You already know. You already know. I walk in the corner with the honey on my face. She might get it poppin', I might want some soda.
दोस्तों फाइनली हम आज जो ट्रिप हमने ऑर्गेनाइज किया था वो कंप्लीट करके आ गए। बहुत मजा आया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। जिस तरीके से अब तक हम लोग टेक्निकली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, बट आज हमने एक टारगेट लिया था कि अब टेक्निकली एक्सप्लेनेशन से ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट पे हम लोग बात करेंगे। एंड आज जो परफॉर्मेंस दोनों बाइक में, दो बाइक हम लेके गए थे, एक हीरो का एक्सपल्स इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया हुआ आरटीओ में रजिस्टर्ड हुआ, ये एक बाइक हमारे पास में था, और दूसरा जो था सीडी डॉन हीरो होंडा का, एक बाइक हमारे पास में था। दोनों बाइक चलाने में और दोनों बाइक से हमने जो एक्सपेक्ट किया था परफॉर्मेंस, उससे कई गुना बेटर परफॉर्मेंस भी मिला एंड चलाने का जो मजा है वो मजा भी आ गया। पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हीरो का, हीरो होंडा का जो इंजीनियरिंग है, जो व्हीकल के बारे में, व्हीकल की स्टेबिलिटी है और जो परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि एक व्हीकल बनाना, बिल्ड करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। और सालों सालों से जो इन लोगों ने मेहनत करके, अपनी R&D करके जो सक्सेसफुली मॉडल्स डेवलप किए हैं, और वो मॉडल के ऊपर जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो वो चलाने में जो मजा आता है ना, वो अलग ही लेवल का मजा है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग, इसके बारे में तो हमें कोई डाउट नहीं था और वो 100% वही निकला कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था। दूसरी बात आती है कि जो कंपोनेंट्स हमारे हैं gogoa1.com के हैं, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, ये सब चीजें भी जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिला। स्पेशली मैं आपको मोटर के बारे में बताऊं, आज का जो ट्रिप था ना हमारा, वो दो चीज में हमें खास तरीके से इसमें ऑब्जर्व करनी थी। एक था बारिश के दिन में हमने एक तो ये ट्रिप निकाला। वो बारिश के दिन में निकालने का मेन पर्पज ये था कि लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रिक व्हीकल है या कन्वर्टेड व्हीकल है, आरटीओ रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों के दिमाग में ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक है तो पानी में जाएगा तो क्या होगा, बारिश में यूज कर सकते हैं या नहीं, इसको ज्यादा पानी से हम गुजरते हैं तो क्या होगा। और आज वो सभी ट्रायल्स हमने ले लिया। कंटिन्यूअसली बारिश चालू था और ट्रिप भी हमने डिजाइन किया था कि मुंबई कोपरखेरना में जो हमारा नवी मुंबई में ऑफिस है, वहां से लेके लोनावाड़ा, जो लोग जानते हैं तो लोनावाड़ा में इस दिनों में बहुत बारिश रहता है कंटिन्यूअसली, मुंबई में भी कंटिन्यूअसली बहुत बारिश रहता है। एंड वही ट्रिप हमने डिजाइन किया था और लोनावाड़ा में भी टारगेट हमारा यह था कि जो टाइगर पॉइंट है वहां तक जाना, और हम सक्सेसफुली वहां तक कंटिन्यूअसली व्हीकल ड्राइव करके लेके गए। दूसरा एक और इसमें अहम बात थी कि यही रूट सिलेक्ट करने की, क्योंकि ये रूट में मुंबई से पुणे जाते वक्त टू व्हीलर को एक्सप्रेस हाईवे पे अलाउड नहीं है, तो पुराने हाईवे से जाना पड़ता है। और पुराने हाईवे से जो खंडाला घाट है, तो वो खंडाला घाट का जो इंक्लिनेशन है ये सबसे ज्यादा है। मतलब जितने भी जनरली घाट सेक्शंस महाराष्ट्र में है, तो खंडाला घाट डिफिकल्ट घाट और जो इंक्लिनेशन है वो बहुत ज्यादा उसका है। प्लस जो टाइगर स्पॉट पे, टाइगर पॉइंट पे जाते हैं लोनावाड़ा से, वहां पे भी एक घाट है और उसका भी इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। तो आज हमें ये भी टेस्ट करना था कि इंक्लिनेशन कैपेसिटी जो है व्हीकल का, जो हम टेक्निकली बता रहे हैं, जो ARAI ने टेस्ट किया है, जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, बट वो प्रैक्टिकली जब हम बारिश में, पानी में और स्लिपरी रोड जब बन चुके हैं, वो टाइम पे क्या परफॉर्मेंस आता है, तो एक्सलेंटली, बहुत ही स्मूथली वो पूरा घाट सेक्शन एकदम स्मूथली दोनों बाइक्स चढ़ के चली गई। कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें पावर की कमी है, ये 2 सीट 3 सीट बैठ के भी आराम से जा सकता है, इतना सारा पावर उसमें है। और यही पे gogoa1.com की खासियत आती है। gogoa1.com के जो प्रोडक्ट है, जो मोटर हमने डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सर्विस, यही चीज हम पहले से बता रहे हैं और वहीं पे हम खरे उतर रहे हैं। आज भी हम लोगों को बोलते हैं कि जो हमारा किट है, आरटीओ अप्रूव्ड कन्वर्जन किट है, आपको जैसा यूज करना है करो, वो क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में आपको कहीं पे भी धोखा नहीं देगा। और सर्विस में अगर आपका सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता है, तब तक हम पीछे नहीं हटते हैं।
दूसरी बात आती प्राइस की, तो प्राइस को कोई भी चीज दुनिया में ना सस्ती होती ना महंगी होती है, हर चीज अपने अपने जगह पे सही होती है। जिसका लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद चीज महंगी लग सकती है, और जिसने एक्सपीरियंस लिया उसको वो चीज बहुत सस्ती लगती है। तो प्राइस के बारे में मैं एक ही बताना चाहूंगा सिंपल वे में, इसके ऊपर ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जो पावर, जो क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस gogoa1.com के मोटर एंड कंट्रोलर में है, अगर सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, सेम परफॉर्मेंस अगर कोई गोगो A1 के प्राइस में दे सके तो मैं मान लूंगा। और चैलेंज के साथ आप दिखा दो कि यही क्वालिटी, यही परफॉर्मेंस, यही मटेरियल आपको, आपसे कम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर प्राइस से भी कहीं पे अगर कोई दे सकता है ना, तो आप तुरंत फोन करके हमें बता दीजिए। अगर सच में अगर ऐसा कोई गुंजाइश है कि क्वालिटी के साथ में, परफॉर्मेंस के साथ में, सर्विस के साथ में ये प्रोडक्ट इससे सस्ते बेचे जा सकते हैं, तो उसी दिन से हम उससे 10% कम में यही प्रोडक्ट बेचने की ताकत रखते हैं। बट अगर पावर कम है, परफॉर्मेंस कम है, सर्विस नहीं है, और फिर अगर आप हमें पूछोगे ना कि सर यहां पे तो इतने में मिलता है और इधर तो इतने में होता है, कोई मीनिंग नहीं है सर उसका। क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, जब तक आपने खुद यूज नहीं किया है, जब तक आपने परफॉर्मेंस नहीं देखा है, जब तक आपने सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तब तक सिर्फ अपने ही ख्यालों से, अपने ही लॉजिक से कुछ चीजों के कंक्लूजन पे आना सही बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस कीजिए। आपको भी अगर लगता है जो ट्रायल्स हमने लिए आपको भी करने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो हमने बिल्ड करके रखे हैं, आरटीओ में रजिस्टर्ड करके रखे हैं। आपको भी कभी भी एक्सपीरियंस लेना है तो आइए, हम गाड़ी चार्ज करके आपके हाथ में दे देते, आपको जो भी टेस्ट करने करो। आप जाइए, गोगो A1 के प्रोडक्ट, गोगो A1 के व्हीकल्स, गोगो A1 के कन्वर्जन किट्स, आपके एरिया में अगर किसी ने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपके एरिया में अगर gogoa1.com की फ्रेंचाइजी है, तो वहां पे जाके आप ट्रायल ले लीजिए। आपको पूरा दिन ट्रायल लेना है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, प्रैक्टिकली जब हमने बारिश में, पानी में, चढ़ाई पे, सब तरीके से इसको एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट किया, और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट मिला ना, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हमारे पूरे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यस, आज गोगो A1 के किट को और गोगो A1 ने कन्वर्ट किए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को आज इंडिया में तोड़ नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अगर है तो आप जो भी जितने भी व्हीकल इंडिया में आज अवेलेबल है, एक एक व्हीकल लेके आइए। हम अपने व्हीकल के साथ में आप जो भी उसमें टेस्ट लेने हैं, दोनों साथ में ले लेते हैं। अगर ये व्हीकल कहीं पे भी कम हुआ तो वो वही गाड़ी टेस्टिंग को जो ली है अपने, वो फ्री आपको तुरंत। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमें आ चुका है, उस लेवल पे हमने टेस्ट किया है, अप्रूवल भी मिला है तो उसी लेवल के टेस्टिंग होके ही मिला है। आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है तो उसी लेवल का इंजीनियरिंग है तभी होता है। और हमारे बारे में हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। दूसरी बात, जो गाड़ियां हैं पुरानी, वो हीरो होंडा की, हीरो की, होंडा की, तो उनकी क्वालिटी, उनका परफॉर्मेंस, उनकी इंजीनियरिंग, ये ऑलरेडी आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सालों सालों से आप भी वो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, तो आपका विश्वास वहां पे भी है एंड आपका विश्वास गोगो A1 पे भी है। इसीलिए दूसरी बात एक हमें समझ में आई कि जो कंट्रोलर हम यूज करते हैं ना, ये साइन वेव एंड रीजनरेटिव कंट्रोलर है। अब साइन वेव क्या होता है, रीजनरेटिव क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। कंट्रोलर, मोटर कंट्रोलर होता है। तो मोटर कंट्रोलर जो है, साइन वेव, रीजनरेटिव, बड़े हीट सिंक के साथ में आता है। टेक्नोलॉजी डिफरेंट लेवल पे इसका है।
तो ये कंट्रोलर का जो स्मूथनेस आता है, जो परफॉर्मेंस आता है, जो पावर डिलीवरी मिलती है मोटर से, क्योंकि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, वो इतना परफेक्ट हो चुका है ओवर द पीरियड, क्योंकि अब तक लोग हमारे व्हीकल्स कन्वर्जन किट्स या मोटर्स यूज कर रहे हैं, लाख लाख किलोमीटर के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी चलाए हुए हैं, तो लोगों के रिजल्ट से तो हम कॉन्फिडेंट है ही है, बट अब हम खुद भी उसी लेवल से, उसी रफ एंड टफ यूज में, उसी टेरेंस पे, उसी कंडीशंस में हम भी यूज कर रहे हैं, तो आज वो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं, इंडिया के जो लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, AIS 156 पार्ट 2 में अप्रूव्ड बैटरी पैक एंड चार्जर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जलने के केसेस सुने हैं, ये सिर्फ आपने नहीं सुने हैं, ये गवर्नमेंट ने भी सुने हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स निकाले एंड कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर RTO में रजिस्टर्ड होना है तो उसको AIS 156 पार्ट 2 रजिस्टर्ड अप्रूव्ड ही बैटरी पैक यूज कर सकते हैं। और ये बैटरी पैक यूज करने का सबसे बड़ा फायदा होता है, ये वाटरप्रूफ तो हो गए, वाटर रेजिस्टेंस होगा, IP67 में आ गए, अब बारिश में यूज कर सकते हैं, पानी से गुजर सकते हैं, आप उसको वॉश कर सकते हैं प्रेशर से। हाँ, पानी में डूब के रहेगा 1 घंटे से ज्यादा तो प्रॉब्लम आ सकता है, बट डूब के रहने में कोई भी व्हीकल में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस जो ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस लेवल के स्टैंडर्ड चाहिए, उस लेवल के टेस्टिंग्स एंड उस लेवल के परफॉर्मेंसेस ये बैटरी में भी है, मोटर में भी है। मोटर भी IP67 है, वाटर रेजिस्टेंस है, आप पानी से गुजर सकते हैं, आप बारिश में यूज कर सकते हैं। आप 1 घंटे से ज्यादा अगर मोटर पानी में डूबा रहेगा तो चांसेस है, बट 1 घंटे से ज्यादा डूब के पूरा गाड़ी पानी में डूबा हुआ है तो चांसेस हो सकते हैं, बट ऐसे कंडीशंस नहीं आते हैं। और 1 घंटे से मोटर के लेवल के ऊपर, मतलब लगभग आपका इंजन का लेवल के ऊपर पानी में अगर डूबा हुआ रहेगा तो कोई भी गाड़ी के इंजन में पानी जाता है। अब वो जाता है तो आप क्या करते हो, मोबाइल भी पानी में गिरता है तो आप क्या करते हो, तो उसको निकालते हो, ऑन नहीं करते हो, क्लीन करते हो, ड्राई होने देते हो। तो उस केस में क्या करना है, ऑन मत करो, मोटर को ओपन करो, ड्राई होने दो, फिर से असेंबल्ड करो एंड यूज करना शुरू कर दो। तो जो लॉजिकली हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक है, करंट है और ये फिर पानी में जाने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होता है। एजुकेशन ले लो, सीखो एंड उसको यूज करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, जो आज का ट्रिप था, और ऊपर जब गए हम लोग टाइगर पॉइंट पे, तो पूरा फॉग, एकदम घना फॉग, और वहां पे फिर हवा भी तेज, और जो एक्सपीरियंस था वो एक अलग लेवल पे था। रोड से जाते समय बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि ये तो हीरो की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, इसको ग्रीन नंबर प्लेट कैसे है, ये गाड़ी है कैसे। तो फिर वो उनको बताते बताते बहुत सारी जगह पे हमें वहां पे भी टाइम बहुत जाता था कि नहीं सर, ये कन्वर्जन किट होता है, ये RTO अप्रूव्ड कन्वर्जन किट गोगो A1 का है, एंड वो हिसाब से ये गाड़ियां हमने कन्वर्ट करके RTO में रजिस्टर्ड करके फिर हम अभी इसके ट्रायल्स ले रहे हैं। तो ये जब लोगों को समझाते थे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं। तो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में लोगों को जरूरत है, सिर्फ देरी है सही चीज मिलने की, सही परफॉर्मेंस मिलने की, सही क्वालिटी मिलने की। और जब ये देते हैं ना, तो देते समय मेहनत लगती है, देते समय पेशेंस लगते हैं, देते समय उसको पैसा भी लगता है, बट ओवर द पीरियड उसका एक रेपुटेशन क्रिएट होता है, और जो रेपुटेशन क्रिएट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी देता है। लोगों के अज्ञान का फायदा उठा के कुछ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, तब तक आप उनको बेवकूफ बना सकते हो। और ऐसा कुछ लोग काम मार्केट में कर रहे हैं, जहां पे 100% कॉपर वाइंडिंग चाहिए वो कॉपर वाइंडिंग नहीं दे रहे हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब लोगों को पता नहीं अंदर क्या किया है, मैग्नेट का क्वालिटी, देन मोटर का जो मटेरियल होता है, बिल्ट मटेरियल जो रिम होता है या फिर साइड के प्लेट्स होते हैं, बेरिंग में भी सिंपली आपको पता है कि ब्रांडेड बेरिंग लेंगे
तो जो बेरिंग 300 350 का आता है वही चाइनीज सस्ता वाला बेरिंग लेंगे तो 30-35 रुपए में भी आता है। मतलब 10 गुना प्राइस का फर्क हो जाता है एक छोटी छोटी चीज में। तो इकोनॉमी बनाना ही है तो बन जाता है, बना सकते हैं, बट क्या वो चीज परफॉर्मेंस देगी? क्या वो चीज जो आपका एक्सपेक्टेशन है इस पे खरी उतरेगी? नहीं उतर सकती दोस्तों। तो एक बार एक्शन लेके, अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि नहीं नहीं गाड़ी में आप किट लगा दो, उसको तो कोई आरटीओ का जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रिक के लिए कुछ नहीं लगता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप खुद स्टडी करो, आप पूछ लो आरटीओ से, आपके लोकल में जो होंगे, या रूल्स है ऑनलाइन चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो। कोई भी व्हीकल जो रोड पे चलता है उसको नंबर प्लेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी व्हीकल में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। पहले जो होता था कि आपका अगर अप्रूव्ड सेंटर है या कन्वर्जन आप करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, बहुत सारे लोग स्टाइलिंग करते थे, बट अब वो सब बंद हो चुका है। कोई भी मॉडिफिकेशन आप करते हो, साइलेंसर भी चेंज करते हो, व्हील साइज भी चेंज करते हो, कुछ भी करते हो गाड़ी में मॉडिफिकेशन, तो आपको वो आरटीओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहले आरटीओ उनके लेवल पे चेक करते थे एंड अप्रूवल देते थे, बट अब वो ऐसा नहीं बचा है। अब जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी कन्वर्जन है, जो भी रेट्रोफिटमेंट है, वो आपको सीएमवीआर रूल्स के अंडर अप्रूव करके देन आरटीओ में वो अप्रूवल सर्टिफिकेट सबमिट करके, अगर वो अप्रूवल है तो ही आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एंड वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही आपके आरसी में वो एंडोर्स होता है, और वो एंडोर्स होने के बाद में ही आप उस व्हीकल को रोड पे चला सकते हैं। अब ये चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्या जरूर, हमारे याद पे तो चलता है सब कुछ, कौन देखता है? कौन देखता है ये सवाल नहीं है। आप देख रहे, ऊपर वाला देख रहा है। जब तक आपके अच्छे दिन है ना, तब तक कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आपके दिन घूम गए ना, उस दिन वो गाड़ी पकड़ में अगर आ गई तो उसके लिए फाइन नहीं है, वो गाड़ी डायरेक्टली जब्त हो जाती है और आप दोबारा उसको ले भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है तो वो छोड़ सकते हैं, बट अगर आप उसका वही मॉडिफिकेशन को लीगली अप्रूव करवा के लाते हैं तो। अब जो मॉडिफिकेशन अप्रूव ही नहीं हुआ है तो उसको आप छोड़ोगे कैसे? अच्छा ये जाने दो, चलो आप वहां पे कुछ एडजस्टमेंट करके आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, अरे क्या होता है, कुछ तो एडजस्ट करके हम छूट जाएंगे। ठीक है, यहां से छूट गए। कल सपोज आप खुद यूज कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, या आपने बिजनेस ही कर रहे हैं और किसी को आपने ये गाड़ी कन्वर्ट करके दे दी या कुछ मॉडिफिकेशन करके दे दिया और वो रोड से जा रहा है। ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर बैड लक से उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ केस बन जाता है, और वहां पे वो केस जब खड़ा होता है तब, और ये जब पता चलता है कि ये तो मॉडिफाइड व्हीकल है, इसमें तो अल्ट्रेशन किया था और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो किसको भुगतना पड़ेगा? क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर तो यही बोलेगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, इन्होंने बना के दे दिया, इन्होंने फिट करके दे दिया। अगर खुद भी आप यूज कर रहे हो तो क्या ऐसे केस में इंश्योरेंस क्लेम होगा? नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, ना गाड़ी का ना थर्ड पार्टी। अगर उस केस में किसी का दूसरा पब्लिक का नुकसान हुआ है, किसी अलग प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि अदर रिस्क कवर करता है, वो भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी वाहवाही या फिर हम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, ये बताना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करवाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोगो एवन बहुत बढ़िया है और आप हम पे ही 100% विश्वास रखो और हम बोलते हैं वैसा करो। जरूरी नहीं है। आप भी समझदार हो, आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी एक आईक्यू है, और उसका इस्तेमाल करके
आप स्टडी करो, रिसर्च करो, एक्सपीरियंस लो एंड देन उसके बाद में जो सही चीज़ है उसको सिलेक्ट करो और उसके साथ में जाओ। अगर आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में भी खराब आता है, कहीं पे अगर हमसे भी गलती होती है, तो आपको हक है हमें उस चीज़ सुधारने के लिए ज़ोर से बोलने का, हमें उस चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, वो चीज़ को हमारे ध्यान में लाके देने का, उस चीज़ को हमें रिकग्नाइज करने के लिए, हमें वो चीज़ को पता होने के लिए आपने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इंसान है, कभी गलती हो भी सकती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमसे कभी गलती होगी नहीं या हो नहीं सकती है, हो सकती है। बट अगर वहाँ पे आप बताते हो तो हम कभी डिनाई नहीं करते हैं, कभी डिनाई नहीं करेंगे कि उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। और उस चीज़ से समझो अगर हमारी गलती की वजह से कोई आपका प्रॉब्लम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान आप मत भुगतिए, वो सर्विस पार्ट हमारा है, वो नुकसान हम भुगतेंगे। तो इतना विश्वास हम आपको दे सकते हैं इसके आगे, क्योंकि ये अभी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनते जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब जो हम कन्वर्टेड एंड आरटीओ रजिस्टर्ड व्हीकल्स यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, एक अलग पैशन से, अलग मोटो से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। पैसा कमाना ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है, वो सेकेंडरी फैक्टर हमने रखा है। जब सही काम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, उसको वक्त लगता है बट सही तरीके से करेंगे, एक गुडविल क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है। कोई जल्दबाजी नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि आज ही, अगले 1 साल में, 2 साल में ही इंडिया के पूरे व्हीकल्स कन्वर्ट होने चाहिए। जरूरी नहीं है, उतना कोई कर भी नहीं सकता है। हम ही नहीं, हमारी जैसी 100 कंपनियां भी आएगी तो भी इस काम को पूरा नहीं कर सकते। काम बहुत बड़ा है, बट उसको करते समय आज ऑलमोस्ट 22 करोड़ टू व्हीलर्स रोड पे है। 22 करोड़ कितने कर सकती है एक कंपनी? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो प्राउड के साथ में, वो सेटिस्फैक्शन के साथ में, एंड वो बिजनेस मतलब जहाँ पे कहीं पे भी 1 मिनट भी हमें रिग्रेट नहीं होता है कि हमने किसी के साथ में गलत किया और उसका आगे फल क्या भुगतना पड़ेगा। तो आज के कर्मों के ऊपर हमारा भरोसा है। कर्म अगर आज के अच्छे हैं तो कल का फल तो अच्छा आने ही वाला है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो जो पिछले 12 सालों से एक तप हमने किया है, जो तपश्चर्या की है, उसके फल अब आ रहे हैं। और आज जो रिपीटली डेडिकेटेडली मेहनत हम कर रहे हैं, उसके फल आने वाले भविष्य में आपके सामने ही दिखाई देंगे। तो आइए दोस्तों, जिनकी सोच हमारे जैसी है, जिनको लगता है कि एक रिलायबल, रेप्यूटेड, लीगल बिजनेस करें, उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं। जिनको आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ, मेरे पास तो आइडिया है, मैं तो जुगाड़ू, मैं तो कुछ तो अलग कर सकता हूँ, करके देखिए, कीजिए, बट सही चीज कीजिए जिससे लोगों को भी नुकसान ना हो, जिससे लोगों को अज्ञानता में कुछ मत कीजिए, अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, एंड देन आप भी बड़े बन जाइए सब मिल के। ये ना मार्केट हमारा है अकेले का, ये सबका है। टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबने यूज करना चाहिए, जिससे देश का भी फायदा है, क्योंकि फ्यूल का जो इंपोर्ट होता है वो कंट्रोल करने में हम सब मिल के सपोर्ट दे रहे हैं। बट जब मिल के काम कर रहे हैं तो गलत चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी धारणा है। नेचर के लिए जो पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे चैलेंजेस आज क्रिएट हो रहे हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में, जैसे मैंने बोला 22 करोड़ टू व्हीलर्स रोड पे हैं। एक टू व्हीलर एवरेजली 500 ml तो पेट्रोल यूज करती है डेली का, मतलब लगभग 10 से 11 करोड़ लीटर पेट्रोल सिर्फ टू व्हीलर में यूज होता है। तो कितना पोल्यूशन होता होगा सोचो। अगर इसमें का एक छोटा हिस्सा भी हम कंट्रोल कर पाए, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, तो खुशी की बात है। तो नेचर के लिए अच्छा काम हो रहा है, कंट्री के लिए अच्छा काम हो रहा है। हो सकता है आज हम बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, तो बॉर्डर पे जाके देश की सेवा शायद नहीं कर सकते जो सोल्जर्स वहाँ पे जाके कर रहे हैं,
बट अंदर बैठ के एटलीस्ट हम कुछ तो सेवा कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। तो एक काम जरूर कर सकते हैं, देश में जो फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है ना, उसको कितना हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे बिजनेस के पोटेंशियल के हिसाब से, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से जितना हो सके हम व्हीकल्स को अगर अल्टरनेटिव फ्यूल पे लेके जाते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि इलेक्ट्रिक सच में सही है या नहीं, फिर उसमें आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हो, वहां पे भी पॉल्यूशन करते हो। एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस में मैंने बोला है और इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो में बनाऊंगा कि रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। दोस्तों एट द एंड जो फ्यूल से पोल्यूशन एंड नुकसान हो रहा है उसके कंपेरेटिवली आज हम भले ही इलेक्ट्रिसिटी में 100% ग्रीन एनर्जी पे नहीं है इंडिया में, बट बहुत सारे परसेंटेज में हम एग्रेसिव है, आगे बढ़ चुके हैं एंड धीरे धीरे ये ग्रीन एनर्जी पे आ रहा है। अब हाइड्रोजन पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, हाइड्रोजन भी आएगा तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो जो कोयले से, जो बाकी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है वो शिफ्ट होके ग्रीन एनर्जी पे आ रही है। और इलेक्ट्रिसिटी एक सबसे बेहतरीन माध्यम है जिसके ऊपर सब चीज़ें चलाई जाती है। और व्हीकल भी अब इलेक्ट्रिकली आएंगे। हाँ, पीछे की टेक्नोलॉजीज, आपका पावर सोर्स जो है, एनर्जी जो है, वो शायद चेंज हो सकते हैं। आज बैटरी हम यूज करते हैं, कल हो सकता है हाइड्रोजन जनरेटर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज करें, कल और भी ऑन बोर्ड इथेनॉल मिथेनॉल से जनरेटर चला के उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज करें। बट सबसे कारगर, सबसे सक्सेसफुल, सबसे इफिशियंट वे है इलेक्ट्रिक पे ही व्हीकल चलाना, क्योंकि इंजन का एफिशिएंसी 30%, इलेक्ट्रिक मोटर का एफिशिएंसी 90%, 3 गुना का फर्क है। जहां पे 3 गुना का फर्क आता है रिवॉल्यूशन होता है। और आज तक हुआ है, आपके घर में पहले फिलामेंट बल्ब था, ट्यूबलाइट आया, CFL आया, आज एलईडी है। एलईडी से भी और 3 गुना कोई एफिशिएंट आ जाता है, ये भी चेंज हो जाएगा। और वही इंजन के साथ में वही व्हीकल इंडस्ट्री में हो रहा है। दोस्तों जो आज व्हीकल हमने चलाए, सिटी राइड भी किया, हाईवे राइड भी किया, घाट सेक्शन भी किया, ऑफ रोडिंग भी किया। तो जो इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना वक्त दिया, फिर से एक बार मुझे सुनने के लिए आपने अपना वक्त दिया, इसीलिए धन्यवाद। आइए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में मिलकर काम करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।